अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, खुश हूँ और मज़े में हूँ। और ये व्लॉग है जी मेरा 30 मई का और सुबह का टाइम है। बड़ी ही खूबसूरत सुबह है माशाल्लाह से। इतनी बारिश हो रही थी सुबह सुबह। ये देखें मैंने क्लिप बनाया है तो बारिश यहाँ पे तो इतनी महसूस नहीं हो रही, वीडियो में इतनी महसूस नहीं हो रही, देखी नहीं जा रही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतना ही मतलब खूबसूरत एक सुबह थी। बहुत ठंडी ठंडी सुबह है। मतलब आप इतना मैं तो हैरान हो रही थी कि मई की सुबह है और पीक टाइम होता है गर्मी का, और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सुबह थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों की सुबह होती है। तो खैर मैं फिर अपना क्लिप बनाने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और ये उनका ब्रेकफास्ट और लंच जो होता है स्कूल लेके जाना होता है, लंच बॉक्स, वो इस टाइम मैं तैयार कर रही थी। तो आज मैंने इनको देने थे फ्राइज़ और अंडा फ्राई करके रखा था। दुरे नायाब जो मेरी छोटी बेटी है वो सुबह को ना एक फ्राई अंडा लेके खा के तो फिर वो स्कूल जाती है, तो ये उसके लिए मैंने फ्राई करके रखा था और फ्राइज़ बना लिए थे। तो बस आजकल 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 बच्चे घर पे होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अंडा बनाया उसके लिए और नमक वगैरह डाल रही थी। तो बस ये देखें दुरेन आप तो जा रही है, उतर गई है सीढ़ियों, और वैन आ गई थी और बारिश हो रही थी अभी भी, और बस फिर बच्चे स्कूल चले गए हैं। और बहुत ही मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और मई के महीने में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि मुल्तान में इतना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी हवा है पंखों की, और 2 दिन से एसी भी ऑफ़ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है। तो अल्लाह ताला की कुदरत पे बहुत ही, मैं तो ना मतलब इतना प्यार आता है ना कि इतना अच्छा जो होता है, अल्लाह ताला किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर अब ये दिन में जो था ना, उसके बाद रूटीन के काम शुरू हो गए थे। कल सोम ने सफाई वगैरह सारी कर दी थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ना काम करना था एक्स्ट्रा। ड्राइंग रूम के जो सोफ़े थे ना वो बहुत ज़्यादा उन पर डस्ट आ गई थी, क्योंकि आंधियाँ बहुत आती हैं। तो अब उसने नीचे से तो सारी सफाई उसने कर दी थी, फ्लोर वगैरह साफ़ हो गए थे, मॉपिंग वगैरह भी हो गई थी। तो लेकिन मैंने कहा कि आज ना सोफ़ा जो है ना वो मैं ख़ुद उसको वैक्यूम करती हूँ। तो यहाँ पे बस वो काम हो रहा था। फिर सोफ़े वगैरह मैंने वैक्यूम किए, अच्छी तरह से डस्टिंग की सारी। और ये देखें अब ये मेरे ज़रा ड्राइंग रूम की लुक देखें, बहुत नीट लग रही थी। तो अभी मैंने ना ये पर्दे उतार के तो इनको भी वॉश करना है, लेकिन इनको उतारना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनकी रेलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंची लगी हुई है, हाइट पे लगी हुई है। तो खैर ये मैंने सफाई सारी जो थी ना वो ड्राइंग रूम की कर ली थी। और ये मेरे जो कुशन्स हैं ना, इनके ऊपर मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो नीचे जो इनका ओरिजिनल वो है ना, इनका कुशन्स का जो नीचे वाला जो है वो ओरिजिनल कवर, मैंने कहा वो ख़राब ना हो, गंदे ना हो। तो बस इस वजह से मैंने ना इनके ऊपर कवर चढ़ाए हुए हैं। तो बस इसके बाद फिर जो दोपहर का काम शाम था, खाना वगैरह बनाया मैंने, वो मैं क्लिप्स नहीं बना सकी, तो क्योंकि वहाँ उस टाइम ना हमारी लाइट गई हुई थी। इसके बाद फिर जी ये अब दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं सॉरी, ये 4 साढ़े 4 का टाइम है, और मौसम फिर बेइंतहा खूबसूरत हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो फिर इसके बाद आज मैंने कुछ तो जो था ना वो सफाई का एक्स्ट्रा काम किया। मेरी ये जो है ना फूड फैक्ट्री जो मशीन है मेरी, ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब गंदी हुई हुई थी। गंदी इस सेंस में हुई हुई थी कि जब यहाँ पे मतलब कुछ ग्राइंड वगैरह करती हूँ ना, ग्राइंडिंग जग लगा के, तो कोई लिक्विड चीज़ें होती हैं तो वो नीचे यहाँ पे ना फिर जमा हो जाता है। तो अगर उसको रोज़ फिर साफ़ ना करें तो वो जो होती है ना, मतलब डर्ट जो होती है या जो भी आप कह लें कि वो जमा होती रहती हैं चीज़ें। तो आज मैंने यहाँ पे बनाया था मैंगो का जूस। तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ना अब सफाई की ज़रूरत थी। मैंने कहा बस अब इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ना फिर ही रखूँगी। तो ये मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि ये जो मेरी मशीन है ना, मेरी ये फूड फैक्ट्री है, ये मेरी माशाल्लाह से शादी की है, और इसको अब मुझे यूज़ करते हुए भी 17 ईयर्स हो गए हैं, और इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके जो ग्राइंडर का जो जग का जो ब्लेड है ना वो इतना अच्छा, इतना शार्प है ना कि मैं मतलब हर चीज़ को जो भी मैं काम करूँगी ना, एक चक्कर दूँगी और वो ना काम मेरा हो जाता होता है। इतना अच्छा है। मैंने और भी मतलब यूज़ करके देखी हैं फूड फैक्ट्रीज़, मेरे पास एक और भी है
वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो वाली है, तो उसका वो वाला रिज़ल्ट नहीं है जो इसका है। तो मैं ना इसको बहुत एहतियात और बहुत उससे रखती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ का जो सेम मॉडल है ना, अब इस टाइम मैंने पता किया था तो वो 30,000 में ये वाला जो सेम मॉडल है ना वो अब मिल रहा है, यानी इतनी महंगी ये हो चुकी है। तो इसमें सारे मतलब कटिंग वाले कटर्स भी हैं, चॉपर जो है ये देखिए साइड पे जो लगा हुआ है ये अलग से है, मतलब इसमें हर काम हो सकता है। तो मशीनरी का ये होता है कि आप इसको ना बहुत एहतियात से यूज़ करें और फिर इसकी ना प्रॉपर सफाई रखें। मैं यूँ करती होती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ लिक्विड वगैरह जो मतलब कुछ करूँ ना, लिक्विड काम करूँ ग्राइंडिंग जग में डाल के, तो फिर मैं ज़रूर इसको ना थोड़ी देर धूप में रखती होती हूँ। तो अब मैंने ना सारी जो थी ना ये टूथपिक वगैरह और ये कॉटन बड वगैरह इससे लेके ना मैं ये सारी सफाई कर रही थी, क्योंकि ना कपड़े से अगर आप करें ना तो वो मतलब ये कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे सही तरह से सफाई नहीं होती। तो ये देखें अब ये ना मैं ऐसे जैसे कॉटन बड से हम कानों में से मैल निकालते हैं ना, तो इस तरह से इसके पार्ट्स में से भी मैल निकल रही थी। ये यहाँ पे ना एक छोटा सा वो होल सा बना होता है जिसमें जो कोई लिक्विड हो ना तो वो इसमें चला जाता है, फिर वो उन्होंने कोई रखा होगा इसके अंदर कोई ड्रेन का सिस्टम के वो फिर सारा जो होता है ना लिक्विड डायरेक्ट मशीन को नहीं लगता, जो इसकी मोटर होती है ना उसको नहीं लगता है। तो खैर ये बस फिर मतलब मेरे बताने का मकसद ये है कि आप मतलब चीज़ों को ना एहतियात से इस्तेमाल करें और फिर उनकी प्रॉपर सफाई जो है ना वो ज़रूर करें। तो फिर जो मशीनरी है ना ये आपका साथ नहीं छोड़ती, ये आपके साथ रहती है, आपके साथ वफ़ा करती है। तो इसलिए जब भी यूज़ करें अपनी चीज़ों को बहुत एहतियात से, बहुत केयर से इनको यूज़ करें, उनकी प्रॉपर सफाई करें, तो ये चीज़ें कहीं भी नहीं जाती। अब ये यहाँ पे जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे ये होता है कि देखें जी ये मेरी इतनी पुरानी मशीन है और इसका रिज़ल्ट अभी तक बहुत अच्छा है, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो फिर मैं इसको ना बहुत संभाल के इसकी सही तरह से सफाई करके फिर मैं इसको ना रखती होती हूँ। तो ये देखें अब यहाँ पे ना इसकी सारी सफाई हो गई थी। वैसे तो साफ़ ही होती है, लेकिन बस ये अंदर जो जहाँ पे जग फिक्स होता है ना यहाँ से थोड़ी सी ये गंदी हो जाती है, तो कभी कभार वो लिक्विड सा जो होता है ना वो फिर जमा हो जाता है। तो खैर ये देखें या मैं इसकी वायर भी ऐसे जो है ना इसको रोल करके तो इस पर रबर बैंड चढ़ा के फिर रखती होती हूँ। तो इसके बाद ये देखें मेरे किचन की हालत देखें क्या हुई पड़ी है, क्योंकि दोपहर को जब खाना खाया था ना तो बस फिर मैं ऐसे ही छोड़ के ना तो मैं चली गई थी किचन को। तो अब फिर शाम का टाइम था, फिर पहले तो मैंने मशीन साफ़ की अच्छी तरह से, तो मैंने कहा अब ये किचन को भी थोड़ा सा वाइंड अप करूँ, समेटूँ इसको। तो खैर ये काम तो जी कभी भी ख़त्म होते ही नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था अपनी वीडियो के में कि हमें जी कोई हिसाब ही नहीं है कि हम पता नहीं कितनी बार दिन में बर्तन धोते हैं, कितनी बार हम जो है ना वो किचन को क्लीन करते हैं, चीज़ों को मतलब सेट करके रखते हैं, लेकिन फिर होना वही होता है कि जब भी आओ तो इसी तरह से जो होता है ना वो बिखरी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ देखें जी ये मैंने सारा जो था ना वो बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे, किचन को सारा क्लीन किया, शेल्फ़ वगैरह सारे अच्छी तरह से साफ़ किए। तो देख के ना फिर जब सफाई हो जाती है ना किचन की भी या घर की किसी भी चीज़ की कह लें, तो इतना मेंटली मैं तो इतना मुझे अच्छा लगता है ना, मैं इतना पीसफुल महसूस करती हूँ। बहुत मुझे अच्छी सी फीलिंग आती है जब मैं साफ़ कर लेती हूँ किसी भी चीज़ को, मैं सफाई सुथराई का काम करती हूँ। और ये मेरी टेबल जो साइड पे पड़ी होती है यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। असल में बच्चे जो है ना छोटे वो दुरे नायाब और जो भी दूसरे बच्चे भी यहाँ पे बैठ के ना टेबल में पढ़ते रहते हैं, अपना काम वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइम ज़्यादातर किचन में गुजरता है। तो फिर वो यहीं पे ना अपने बैग वगैरह रख के और बैठ के इधर चेयर्स पे पढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ खाना पीना भी चलता रहता है। तो अब यहाँ पे बन रही है जी शाम की चाय। और ये देखें जी ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बिल्कुल डिब्बे वाला जूस बनाना है ना बिल्कुल सेम वैसा ही, तो आप घर में इजीली बना सकते हैं। उसके लिए आपने मैंगो का जो पल्प होता है वो लेके उसमें चीनी डाल के और खूब उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, इतना अच्छी तरह से ग्राइंड करना है कि उसमें कोई चीज़ नज़र ना आए। और ये देखें अब ये जो जूस था ना बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आप कह लें कि डिब्बे का होता है। तो ये जी सलार साहब नीचे से उतार के लाए थे लेमन्स, तो मैं उसको मना करी थी, मैंने कहा आप ये ना काम किया करो। और ये मैंने आटे वगैरह गूंद के रखे हुए हैं, ये छोटा जो बाउल में है ये मैंने अपना जो है वो ग्लूटेन फ्री है वो उसका गूंद के रखा है उसको। और अब बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि जी हमने रात में खाने हैं आलू वाले पराठे, तो बस फिर उनकी तैयारी हो रही थी। आलू बॉयल किए हैं मैंने, बाकी उसमें जो भी हम चीज़ें डालते होते हैं उसमें प्याज डाल दिया है मैंने, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और नमक और सुरख मिर्च का
पाउडर और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और साबुत जो धनिया होता है कुटा हुआ वो डाला है। तो बस डाल के इनको अच्छी तरह से जी मिक्स कर लेना है। ये तो सबको ही पता है कि आलू वाले पराठे कैसे बनते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने रात में खाने में क्या बनाया था। दिन में तो मैंने बनाई थी चने की दाल थी और मैंने लोबिया बनाया था। वो भी मैं क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम ना हमारी लाइट गई हुई थी और मेरे किचन में ना इतनी अच्छी लाइट नहीं है। मतलब अगर लाइट चली जाए ना तो किचन में अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तो इसलिए फिर मेरी ना वो वीडियोस नहीं बन सकी। तो लोबिया मैंने बनाया था, वो बहुत ही अच्छा बना था। मैंने एक दिन पहले लिया था, आपको वो भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, तो वो भी बहुत ही अच्छा बना था। तो खैर जी अब यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। और मैं जो हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं डबल मतलब जो रोटी वाला जो होता है ना वो पराठा नहीं बनाती। मैं एक ही रोटी बनाती हूँ, उस पर एक साइड पे आलू रख के स्टफिंग करके और दूसरी साइड मतलब उसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। तो ये देखें जी ये पराठा बन गया। इस तरह से भी पराठा बहुत अच्छा बन जाता है। तो बच्चों को मैं इसी तरह से बना के ना दे देती होती हूँ। और वो दूसरी साइड पे मैंने दूसरा जो पैन था वो भी रखा हुआ था, क्योंकि पराठे बन रहे थे जल्दी जल्दी में, इस वजह से, क्योंकि गैस चली जाती है रात को ना 9:30 बजे, और ये अब इस टाइम 9 तो बज चुके थे। तो यहाँ पे ये जी गोल पराठा जो बन रहा है ये बच्चों के बाबा के लिए बन रहा है, क्योंकि उनको दूसरी तरह से पराठा जो मैं बनाती हूँ ना वो उनको अच्छा नहीं लगता। उनके लिए फिर ये स्पेशल जो गोल पराठा होता है ना ये मैं बनाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे बस जी जल्दी जल्दी अब पराठे बन रहे थे। उसके बाद जी लास्ट में फिर मैंने अपने लिए पराठा बनाना था, क्योंकि मेरा भी आज बहुत दिल कर रहा था कि ना मैंने पराठा खाऊँ। तो खैर फिर मैंने अपना जो था ना ग्लूटेन फ्री फ्लोर वो मैंने गूंद के रखा हुआ था। इसका पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं होता है, तो ये ना आटा बहुत टूटता है। तो इसको खैर बड़ी मुश्किलों से मैंने कहा आज मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी, मैंने आज पराठा बना के खाना है ज़रूर। पराठा जो है वो ज़ाहिर आलू वाले पराठे से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन बस इसका पराठा बन तो जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जैसे गंदम के आटे से हम पराठा बनाते हैं ना, ये वो वाला टेस्ट नहीं होता और ये बहुत टूटता है। बड़ी मुश्किलों से मैंने ना इसका बस पराठा बनाया, क्योंकि आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा था। तो खैर ये देखें अब ये बन रहा है, लेकिन ये ना टूट भी रहा था साथ साथ। तो बहुत एहतियात से, बहुत नाजुक ये होता है, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको उठा के तवे पे डाला और ये देखें बेचारा शहीद सा हुआ पड़ा है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा आज मैंने भी जो है ना पराठा खा के ही रहना है हर सूरत। तो ये देखें बहुत ही बेचारा ढीला ढीला सा बन गया था। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।